नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। बहुत सारे विद्यार्थियों की लगातार ये मांग भी थी और उनकी ये इच्छा थी कि पॉलिटिकल पॉइंट वरिष्ठ अध्यापक जो एसएसटी है उसके लिए अलग से जैसा सिलेबस है उसी हिसाब से यदि कोर्स आ जाए तो विद्यार्थी और हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैंने भी इसी सोच के साथ एक कोशिश की कि क्यों नहीं विद्यार्थियों को एक अच्छा कोर्स मिल जाए। मैं आपको पहले थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूं। सामान्यतः आपको ध्यान रखना है, आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और यदि आप आईफोन चलाते हैं तो इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा और वो कोड है EQAWV। ये ORG कोड है, ऑर्गेनाइजेशन कोड बोलते हैं। आप इसको डालोगे क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके तो पॉलिटिकल पॉइंट खुल जाएगा। यानी ये जो ऐप है ये क्लास प्लस का ऐप है और पॉलिटिकल पॉइंट नाम से चलता है। आपको ये डाउनलोड करना होगा। उसके अंदर ओपन क्लासेज हैं, आप आराम से ओपन क्लासेज को देखें और देखने के बाद लगता है कि हमारे लिए बढ़िया है तो आप उससे जुड़ें, और आपको बढ़िया लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर करें और सलाह दें इस ऐप के बारे में। मैंने जो अभी वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो आपके लिए कोर्स लेकर आया हूँ वो केवल पॉलिटिकल साइंस जो टॉपिक हैं जो पेपर फर्स्ट में भी हैं और पेपर सेकंड में भी है। यानी फर्स्ट के अंदर ज़्यादातर जो हैं वो इंडियन के साथ में राजस्थान पर ज़्यादा जोर हैं, और सेकंड में जो हैं वो केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, यानी इंडियन और कॉन्सेप्ट थ्योरी है। तो दोनों का मैं एक साथ, मेरा मन है कि स्टूडेंट को दोनों कोर्स एक साथ मिल जाए ताकि उनके लिए बेनिफिट है, और जो लोग केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए ही पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक देखना चाहते हैं उनके लिए मैं अलग से अभी लाऊंगा कोर्स, आगे है ना। तो सबसे पहले तो ऐप के बारे में आप इतनी सी जानकारी मेरी ख्याल से बहुत है, बाकी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सवाल है, वो ये है कि पढ़ना और पढ़ाना, और ख़ासतौर से एसएसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि वो कितने बढ़िया कलाकार हैं और पढ़ाने वाला कितना बढ़िया कलाकार है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस प्रकार से उसको फॉलो करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है विद्यार्थी के लिए। और आज जो मैं आपके बीच बात लेकर आया हूँ या बात कहने के लिए आया हूँ वो यही बात लेकर आया हूँ कि आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, फिर भी अच्छी मेहनत के बाद में भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता है तो स्टूडेंट कहता है कि साहब क्यों नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे मेरी तैयारी थी, मैंने बहुत, और मेरे से कम तैयारी करने वालों का सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ ये नहीं सोच रहा है कि भाई वो कम तैयारी कर रहा था, मैं ज़्यादा कर रहा था। बात यह है कि उसने वो पढ़ा जो पढ़ना था और आप नहीं पढ़ पाए। आपने ज़्यादा कहीं जोर ज़्यादा लगा दिया जहाँ जोर कम की ज़रूरत थी, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ ज़्यादा जोर नहीं लगा पाए। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों, पढ़ाई के अंदर कलाकार होना जरूरी है, डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो क्या है कि नेता कलाकार होना चाहिए, वोटर कलाकार नहीं होना चाहिए। जबकि पढ़ने और पढ़ाने के मामले में दोनों कलाकार होते हैं तब काम चलता है, और पढ़ाने वाला अच्छा कलाकार होना चाहिए ताकि वो विद्यार्थियों को एक तटस्थ भाव से एक अच्छी तरीके से बात कह सके, केवल दुकानदारी के हिसाब से नहीं, आराम से कह सके कि देखिए बात ये है, ऐसे पढ़ोगे तो इतना बेनिफिट है और ऐसे पढ़ोगे तो इतना बेनिफिट है, ये बात कह सके। आप सब जानते हैं दो पेपर हैं,
कोई शक नहीं, आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती होती है उसके अंदर एसएसटी की ही मैं बात करूंगा आज, जिसमें नॉर्मल जनरल पेपर है वो सबके लिए है पेपर फर्स्ट। ये पेपर जो फर्स्ट है ये 200 नंबर का है, जिसमें जीके हैं और जीके को मैं साथ में डाल रहा हूं अब साइकोलॉजी। ये दो बात है, साइकोलॉजी 40 नंबर की है प्लस 160 नंबर का जीके है। इस जीके में आपने देखा है तो हिस्ट्री भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें पॉलिटी भी है, इसमें करंट भी है, जो नॉर्मल जनरली बातें चलती है वो भी हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा जोर जो बातों पर है वो राजस्थान पर है। चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, आर्ट है, कल्चर है, कोई भी पढ़ रहे हैं आप, उसके अंदर ज्यादा जोर जो है वो इसी पर ही है। पॉलिटी का जो टॉपिक है इसके अंदर, उसमें दो टॉपिक, एक इंडियन पॉलिटी। देखो एक बात आपको एसएसटी वालों को बहुत अच्छी बात ध्यान रखना, एक तो ये जो गैप है इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एक ही, अलग अलग करके आप मत देखिए इनको। कई विद्यार्थी कहते हैं फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड एसएसटी में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्या है, जीके हैं। बस यह है कि यहाँ थोड़ा सा राजस्थान है स्पेशली, वो आपके लिए बेनिफिट है, राजस्थान के स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट है, और गवर्नमेंट ये चाहती है और कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो इसके लिए वो राजस्थान जी के, हर गवर्नमेंट ऐसे करती है, ऐसे कोई राजस्थान करती है जरूरी नहीं है, हरियाणा भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, हर गवर्नमेंट ऐसे करती है कि वहाँ के लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन हो, वहाँ के लोग ज़्यादा आए, ये एक नॉर्मल बात है। जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड है जो, इसके अंदर आपने देखा है तो सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट है 7, और इसके साथ में मेथड है। मेथड्स जो हैं वो 40 नंबर के हैं और 260 नंबर के ये सब्जेक्ट हैं, यानी ये पेपर टोटल कुल मिलाकर 300 नंबर का है। और इसमें आपने देखा है तो 7 सब्जेक्ट हैं बहुत अच्छे से। जो यहां भी देखो हिस्ट्री, यदि आप यहां हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां भी तो हिस्ट्री है ना, बस यहां यह है कि आर्ट कल्चर के साथ, और हिस्ट्री से बाहर आर्ट कल्चर किसी देश की होती नहीं है, संस्कृति कला इतिहास में ही होती है। आप इसको अच्छी तरीके से यहां देखिए, यहां भी देखिए, इसके साथ कुछ टॉपिक नॉर्मली यहां मिल जाएंगे। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी है, इको है, यहां ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी है, यहां इंडियन ज्योग्राफी है। मेथड्स है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां इकोनॉमिक्स स्टेट की, देखो इकोनॉमिक्स थियरी वही रहती है, और मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आप आइडियाज बहुत अच्छे से पढ़िए, आइडियाज पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ होता क्या। कई लोग क्या रटने में लग जाते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, वो नहीं, हर सब्जेक्ट समझने की कोशिश करो। जो चीज कोई कितना भी बड़ा प्रोफेसर है पढ़ाने वाला, यदि वो टॉपिक को समझा नहीं रहा है और केवल आपको रटा रहा है, तो मैं आपको बता दूं उससे मत पढ़िए। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि एक रटाने वाला, एक सूत्रों के माध्यम से पढ़ाने वाला, सूत्र का मतलब यह है घोड़े चढ़ के गद्दे चढ़ा, ग का मतलब ये, वो का मतलब बी, डी का मतलब ये, ए का मतलब, ऐसे करते हैं ना कुछ लोग, मैंने देखा है। ये सबसे पुअर मेथड है और लाइफ खराब करने वाला ये मेथड है। वो आप उस समय तक तो ठीक है याद रह जाता है, बाद में याद नहीं रहता है, समय के साथ उसे आप भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट, यदि सवाल कॉन्सेप्ट से इधर उधर घुमा दिया आपने, हूबहू वैसे के वैसे उतरा तो आ जाएगा, अन्यथा वो सवाल का आप उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए हर बात को समझने की कोशिश करें, और जो लोग एक्सपर्ट हैं, मैं कह दूं कि साहब मैं इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया पढ़ा लूं, कैसे पढ़ा लूंगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूं, कैसे पढ़ा दूंगा, मैं नहीं हूं एक्सपर्ट। जिस सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट हूं या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री के पॉलिटी के साथ फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, या मान लीजिए पब्लिक एड है, पब्लिक एड एक सिस्टर है, हिस्ट्री एड पब्लिक एड और जो पॉलिटिकल साइंस है ये अपने आप में सिस्टर सब्जेक्ट है। अब सिस्टर सब्जेक्ट में ये होता है कि भाई जो पॉलिटी पढ़ता है उसको पब्लिक एड पढ़ना पड़ता है, और जो पब्लिक एड पढ़ता है उसे पॉलिटिकल पढ़ना पड़ता है,
और ये कोई पुराना सब्जेक्ट थोड़ा ही 1885 के बाद तो ये सामने आया है, और सब्जेक्ट के रूप में तो 1926 के बाद कई किताबें आने लगी है, एक मतलब माने तो। बाकी ये एज ए सब्जेक्ट वुड्रो विल्सन, हम मानते हैं कि वुड्रो विल्सन जो है इसके फादर हैं, तो 1885 के बाद का ये सब्जेक्ट है। मगर इसका मतलब ये थोड़ा ही प्रशासन पहले नहीं था, प्रशासन तो था ही नहीं, जब से इंसान जन्म हुआ है तब से। तो कुछ सब्जेक्ट बहुत जुड़े होते हैं, तो जुड़े हुए सब्जेक्ट तो प्रोफेसर पढ़ा सकता है। मगर कोई ये कहता है कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, मैं इकोनॉमिक पढ़ा लेता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा लेता हूँ, या तो वो आपको रटा रहा है या फिर आपको कहीं न कहीं इस मेथड में डाल रहा है, या वो अपना सेलेक्टिव जो चीज़ है उसके पास वो पढ़ा रहा है और बाकी को नज़रअंदाज करके छुड़वा रहा है, या कहीं न कहीं वो कोताही बरत रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधा सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं, आधा दूसरा पढ़ाते हैं। मेरा ये मानना है कि माइंडसेट आपका एक टीचर के साथ बढ़िया रह सकता है। आपको टीचर बदलने से कुछ नहीं होना है, आपको अपना ही व्यूज बदलना पड़ेगा। आइडिया पहले से सिलेक्शन आप टीचर का करें तब सावधानी रखें। सिलेक्शन करने के बाद आप टीचर के प्रति, जो पढ़ा रहा है टीचर, और ऐसे सिलेक्शन करो टीचर का जो वास्तव में, जिस पर आपको विश्वास है, या जिसका पिछला रिकॉर्ड बोलता है कि वास्तव में इसने रिजल्ट दिया है। कुछ लोग ऐड बहुत बड़ी बड़ी फेंक देते हैं और होता कुछ नहीं, नाटक करते हैं, ऐसे कर दो ऐड कर, मैंने ये बना दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो, जबकि उनका वास्तव में बैकग्राउंड देखा जाए, रियल बैकग्राउंड देखो, उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है ना, नहीं तो क्या कई संस्थाओं के नाम पर नंबर नाम ठोक देते हैं। ज़्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अपने रियल एनालिसिस करिए, और रियल एनालिसिस करने के बाद में स्टूडेंट को अपने टीचर का सिलेक्शन करना चाहिए। हाँ, यहाँ जरूर आपको टीचर अलग अलग चयन करने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग चयन करने के मैं कारण ये बता रहा हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट जो है ये एक्सपर्ट ही पढ़ा सकता है। किसी के भ्रम में आकर कोई ज्योग्राफी वाला कहे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ, मेरा ये मानना है कि वो सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। दूसरा, ऐसा भी नहीं हो कि कई लोग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बड़ा लंबा खींच लेते हैं, ऐसा भी नहीं हो। जो आपका टॉपिक है, एक सेकंड ग्रेड एक लेवल का भी ध्यान रखना है, कैसे कितना पढ़ना है ये भी ध्यान रखना है, और मैटर भी इतना हो कि आप उसे कवर कर सकें, है ना। बार बार आप ऑनलाइन क्लासेज या वीडियो देख लेंगे, मेरे ख्याल से ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, मेरे लिए भी और किसी के लिए भी। वीडियो बार बार नहीं देखे जाते, एक बार देखने के बाद समझ में आ जाए और उसके बाद आप नोट्स को, उनके जो नोट्स हैं या जो वो क्लास नोट जो आप खुद बनाते हैं सुनकर, और जो बनाए हुए हैं वो बच्चे से आप उसको देखें तो बढ़िया, मेरे ख्याल से वो बढ़िया रहेगा। अगले 4 सब्जेक्ट और हैं, एक पॉलिटी है, पब एड है, सोशियोलॉजी है और फिलॉसफी है। यदि कोई स्टूडेंट थोड़ा सा बढ़िया जानकार है तो ये चारों सब्जेक्ट जो है अपने आप में बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए, बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए। ये अपने आप में सिस्टर है, और हमारी फिलॉसफी जो है, ये फिलॉसफी जो है ये पॉलिटी की मदर है। इसलिए 3 सब्जेक्ट तो अपने आप में पैतृकली यानी ब्लड रिलेशन है इनके। और सोशियोलॉजी जो है ये अपने आप में ट्रेडिशनली जो थॉट है, कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिटी में हम इसको पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें चारों जुड़ी हुई है। यदि कोई एक्सपर्ट टीचर है तो ये चारों मेरे ख्याल से पढ़ा सकता है, और यदि थोड़ा बहुत भी है तो दोनों तो पढ़ा ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चारों। और अब एक बात बहुत अच्छे से, सेकंड बात ये ध्यान रखनी है कि ये 7 जो सब्जेक्ट हैं, इन 7 का वेटेज बराबर है। स्टूडेंट यही गलती करता है कि एक तो पेपर फर्स्ट और सेकंड में गैप करके बैठता है, एसएसटी के स्टूडेंट को नहीं करना है। दूसरी बात, ये 7 सब्जेक्ट इक्वल है, ये 7 ही सब्जेक्ट इक्वल है, ये भूल जाता है। या तो आप हिस्ट्री पर ज्यादा जोर दे बैठते हैं, या पॉलिटिकल पर ज्यादा जोर दे बैठते हैं, या इको पर ज्यादा जोर दे बैठते हैं। नहीं, आपके लिए ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितनी फिलॉसफी है, और जितनी फिलॉसफी है उतनी सोशियोलॉजी महत्वपूर्ण है, और जितनी सोशियोलॉजी है उतनी पॉलिटिकल साइंस है। लगभग 16-17 सवाल हर सब्जेक्ट से आने हैं, हर से आएंगे। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिए, सिलेक्शन का मूल मंत्र जो एसएसटी का स्टूडेंट गलती करता है वो ये करता है कि वो यहां आते आते विद्यार्थियों इन 3 सब्जेक्ट को नजरअंदाज करता है। इन 3 सब्जेक्ट को ये तो पढ़ता है, ये तो पढ़ता है 4 तो,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं और भी जीके में पढ़ता है बैक में, और जो पढ़ाने वाले भी है वो ज्यादातर इसी सब्जेक्ट के होते हैं, तो वो क्या है कि घिसते भी इसी पर ही। इनको ये सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका सिलेबस तीनों का बहुत छोटा है। और मैं आपको बता दूं 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। इन 16 सवाल सोशियोलॉजी के हैं, आप 16 में से, मैं भी अच्छा लड़का पढ़ा हुआ है तो 15 सही करेगा ही करेगा, और 16 भी कर सकता है। पब्लिक एड में 15 करेगा, 16 कर सकता है। फिलॉसफी में 15 से 16 कर सकता है, पूरे सही कर सकता है। मगर कितनी भी मेहनत कर दे, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में वो पूरे नहीं कर सकता। और कोई दावा करता है, मैं आपको बता दूं, आप 16 में से कितनी मेहनत कर दो, 10, 12, 13, 12, 13, 12, 13 से ज्यादा आपका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, या नहीं टूटेगा। ज्योग्राफी में कोई कितना भी दावा कर ले, मैं आपको 100% कहता हूं कि आप 1-2 सवाल गलत होंगे। इकोनॉमिक्स में कितने भी दावे कर लो, 1-2 गलत होंगे, 2-4 गलत हो सकते हैं। पॉलिटिक्स कितने भी दावे कर लो, 1-2 गलत हो ही जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, ये 3 सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो सिलेबस छोटा है। आपको पब्लिक एड केवल 40 पेज में हो जाती है, 40 पेज में फिलॉसफी और 120 पेज में 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं। और हिस्ट्री अकेली आपके मैं बता देता हूं 300 पेज लेके 200 पेज, 300 पेज का मैटर होगा। अब कैसे 300 पेपर 120 पेज है, आप दिन में 3 बार इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो मेरा स्टूडेंट को सलाह है कि ये ज्यादा जोड़ दीजिए। यदि एसएसटी में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट पर ज्यादा जोड़ दें। ज्यादा का मतलब यह है कि सिलेबस छोटा है और इसको आप पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप यदि थोड़ा भी टाइम इनको देंगे इतना तो हो जाएगा, और इस टॉपिक को आप कितना टाइम दीजिए, ये नहीं है, वेटेज में कोई कमी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये है कि ये शॉर्ट है। इसमें आप मेहनत करते हैं तो 16 से 16 कर सकते हैं, और इसमें मेहनत करने के बाद भी 16 के 16 नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी दूसरा एक और बता दूं, यदि किसी का एक सब्जेक्ट कमजोर है, मान लीजिए कोई कहता मेरे को इको आती ही नहीं है, तो आप 16 नंबर माइनस नहीं कर सकते। आप 16 क्या उसमें नंबर हो जाएंगे 35-36 नंबर। 36 नंबर आप तोड़ नहीं सकते। और आप पेपर से यदि आप एक सब्जेक्ट को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं 6 में से, आप बाहर हो चुके हैं। अब तैयारी नहीं कर सकते, फिर करनी नहीं चाहिए आपको। आपको सब पढ़ने हैं, किसी में एक्सपर्ट नहीं बनना है, सबकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और सबकी यदि इक्वल आपकी जानकारी है और एवरेज आप 12-13 सवाल कर देते हैं तो मेरी गारंटी है आप राजस्थान के टॉपर। बस ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट बराबर होते हैं, सब्जेक्ट, क्योंकि ये बन रखा है सिलेबस में, अपने आप में ये कर रखा है कि ये और जो मेथड्स हैं वो 40 नंबर के हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 नंबर के थोड़े ज़्यादा है। तो 40 साइकोलॉजी आपके एक तो यहाँ बैठ जाती है, ये मेथड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी 40 की है। इन्हें टोटल मिलाकर ये जो है साइकोलॉजी और मेथड आप देखेंगे तो विद्यार्थियों ये हो जाते हैं आपके 80 नंबर के। 40 + 40 = 80 नंबर। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ये जीके जो हैं 160 नंबर का, अब कितनी भी अच्छी मेहनत करें, राजस्थान को टारगेट बढ़िया करें, थोड़ा सा यहाँ केवल राजस्थान पढ़िए, बाकी चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिलेबस में कुछ, जैसे इंडियन पॉलिटी में आप यदि देख रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें थोड़ी राजस्थान की अलग डाल रखी होती है, जैसे कमीशंस डाल रखे हैं। गवर्नमेंट हमारे यहाँ की सेक्रेटरीट है, चीफ सेक्रेटरी है, आरपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, ये थोड़े से अलग है, बाकी कोई चीजें सब सेम है। 1919 का अधिनियम 35, अभी कई स्टूडेंट कहते हैं साहब 1935 का अधिनियम यहाँ 1919-35 यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो क्या, पढ़ाने वाले को तो यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। जो पॉलिटी पढ़ाना शुरू करेगा वो मुझे बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी से तो कम इतना तो बैक जाएगा ना, इससे बैक नहीं जाएगा तो क्या होगा। और वहां से शुरू करेगा तो जहां वेटेज ज्यादा है, जैसे 1909, 1919, 1935 का एक्ट, 1947 का जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम है, ये तो वो अच्छे से पढ़ाएगा ना। बीच में हिस्ट्री, और हिस्ट्री जब वो मॉडर्न में आता है हिस्ट्री भी उसके साथ चलती है, ऐसी बात तो है नहीं हिस्ट्री नहीं चलती। सोशियोलॉजी भी साथ चलती है, फिलॉसफी, अब जब वो शुरू करेगा कॉन्सेप्ट कोई भी, तो वो फिलॉसफी तो पढ़ाएगा, तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यदि फिलॉसफी उसकी बढ़िया नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाएगा, खाक पढ़ाएगा। जाके सीधी बात करेगा स्वतंत्रता ये है, ऐसे क्या स्वतंत्रता स्टूडेंट को पता चलेगा।
और गलती यही है, कुछ भी हर कोई खड़ा हो जाता है और कहने लगता है हाँ मैं पढ़ाता हूँ, अब आज पढ़ेंगे न्याय। लड़के को लास्ट तक ये पता नहीं चलता न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, अधिकार क्या है, ये पता ही नहीं चलता। और कॉन्सेप्ट देखो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे पब्लिक एड है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे फिलॉसफी है, चाहे कोई है, चाहे हिस्ट्री है, जिस आदमी के कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है, केवल और केवल मीठी बातें हैं, वहाँ फंसने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार देखिए, ओपन क्लासेस देखिए, मैं पॉलिटिकल पॉइंट पे पढ़ाता हूँ तो मैं क्लियर कहता हूँ कि मेरी ओपन क्लासेस देखें पहले, उसके बाद आपको समझ में आती है कि आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा, आपको लगता है कि मुझे को ये क्लास देखनी है, वो देखिए, फिर दीजिए। कोई ऐसा थोड़ी मजाक थोड़ी आपने कोर्स ले लिया, पेमेंट कर दिया 2000 रुपये और उसके बाद आपको लगता है कि साहब ये तो पेमेंट हो गया, अब क्या करें। आपको पता है पेमेंट वापस तो कोई करता नहीं है, ना होता है, सीधी सी बात है, ऑनलाइन है, डायरेक्ट रिसिप्ट निकल गई, उसके बाद कोई पेमेंट वापस का कोई सिस्टम नहीं। कई स्टूडेंट जो है मेरे पास आते हैं, साहब हमने उनसे कोर्स ले लिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, अब क्या करें, कुछ नहीं, क्या करें। मैंने कहा कोई विकल्प नहीं है, आप या तो उसको भूल जाइए, एक ही विकल्प है, भूल जाइए और अपनी नई शुरुआत दीजिए। और भूल जाते हैं तो टाइम पिछला, जिंदगी में पैसे से ज्यादा टाइम महत्वपूर्ण है। आपने अपना टाइम यदि किसी को दे रखा है तो वो हिसाब नहीं होगा, बाकी हर चीज का हिसाब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज हम भूल सकते हैं। ये वक्त निकल गया ना, क्योंकि टाइम किसी का ना गुलाम है, ना टाइम किसी को ज्यादा सम्मान देता है। टाइम केवल उसको सम्मान देता है जो समय को सम्मान देता है, इज्जत देता है। और वक्त को इज्जत देना सीख लो। ऑनलाइन भी किसी से लेते हो तो सेलेक्टिव और उसी को देखिए, ज्यादा उधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। और मैं मेरी प्रशंसा खुद करूं ये जरूरी नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट जानते हैं। पिछली बार भी मैंने जहाँ से पढ़े हैं, मैं कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वहाँ से स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, सब जानते हैं कितने सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है। फर्स्ट ग्रेड मेरा और असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल पॉइंट पे, वो भी आप देख सकते हैं। उससे अभी संस्कृत शिक्षा का पेपर हुआ, 95% हूबहू जैसे बोला हूँ, लैंग्वेज चेंज नहीं हुई, लैंग्वेज चेंज नहीं हुई। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने विथ एविडेंस क्लासेज डाल रखी है, आप देख सकते हैं, विथ एविडेंस पढ़ाता हूँ। और जो चीज मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं ध्यान रखता हूँ कि ये चीज, और देखो कोई गहराई नहीं होती, कोई शॉर्ट नहीं होता, कोई सिंपल नहीं होता, कोई हार्ड नहीं होता। हर चीज को बहुत, जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है उसको आप बहुत गहराई से समझ लो। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मेरी क्लासेज आप यदि देखते हैं तो केवल क्लासेज देख के जो मैं लिखा रहा हूं उतना लिख दो और उसके बाद में अंडरलाइन करते जाओ, पढ़ते जाओ, उसी नोट्स को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और कोई चीज यदि समझ में नहीं आ रही है आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कह सकते हैं साहब ये ऐसे सवाल का इसका उत्तर ये है, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ, बेतुकी बात नहीं हो, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बात मैं आपको अभी नॉर्मल जो बात कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई सवाल है व्हाट्सएप को मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर दे रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा एक नॉर्मल बात है कि आपको पढ़ने में कौन सी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दिमाग किसी का कम नहीं होता, किसी का ज़्यादा नहीं होता। मेरा ये मानना है खुदा ने सबको बराबर दिया है और दिमाग बराबर ही होता है। बस ये है कि किसी का अभ्यास कम होता है और किसी का अभ्यास ज़्यादा होता है। दूसरी बात, याद करने की कैपेसिटी सब में बराबर होती है। कुछ लोग अपने, हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होगा आप में विश्वास आएगा, सीखोगे, समझ में आएगी बात। ये थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना है। तो 2 पेपर हैं और दोनों पेपर में ये पेपर कितना वेटेज है आप समझ रहे हैं, ये कितना वेटेज है। बस ये पेपर आप बढ़िया करते हैं तो ये पेपर आपका लगभग 80% कवर हो जाता है। 20% के आसपास जो राजस्थान है वो आपको यहाँ पढ़ना होता है और साइकोलॉजी और मेथड्स को तो साथ में ही पढ़ना होता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आप करके नोट्स अलग अलग बना लें और फिर देखते रहें तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो ये बात हमारी दोनों का। अब मैं मेरी बात कर दूं कि पॉलिटिकल पॉइंट पे आपको जो अभी मैं कोर्स दे रहा हूं आपको, वरिष्ठ अध्यापक पॉलिटिकल साइंस, उसमें क्या मिलेगा है ना। तो जो वरिष्ठ अध्यापक है मैं केवल अभी पॉलिटिकल साइंस दूंगा। पॉलिटिकल साइंस के बाद पब्लिक एड भी मैं जारी करूंगा, क्योंकि जब
सीधी सी बात है, पढ़ाऊंगा उस समय ही शुरू कर पाऊंगा। पहले मैं आपसे कह दूं, पब्लिक पॉलिटिकल पढ़ाने वाला एक आदमी हूं मैं, पॉलिटिकल साइंस के बाद पब्लिक एड, और पब्लिक एड के बाद में पब्लिक एड पढ़ाऊंगा, और पब्लिक एड के बाद में मैं फिलॉसफी भी पढ़ाऊंगा, और फिर यदि टाइम हुआ तो सोशियोलॉजी, नहीं तो ये आएगा तो अलग से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये अभी अपनी बात जो है वो केवल पॉलिटिकल साइंस की है ना। पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट के जो टॉपिक है वो मैं इसमें डाल रहा हूं। फर्स्ट पेपर में जो है, फर्स्ट पेपर में एक तो आपके जो फर्स्ट पेपर दे रखा है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर बात है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक दे रखे हैं जो आपको पूरे देखने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी, आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, प्लस फॉरेन पॉलिसी इसमें है, जिसमें राजस्थान पॉलिटी भी है और हमारी यूनियन की पॉलिटी भी है ना। थोड़ा सा इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना। जो इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा तो यह है कि इसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, हिस्ट्री के अंदर आपके सिलेबस में 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम स्पेशली है। 1919 एवं 1935 का एक्ट बहुत स्पेशली है, तो आपको ध्यान रखना है। सवाल यहाँ आएगा तो 1919 1935 के अधिनियम से आएगा, दूसरे से बाहर से नहीं आने वाला। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपका यहाँ सिलेबस में यूएनओ है, तो वो सेकंड ग्रेड में भी यूएनओ उसमें भी है, और इसके साथ करंट है, इंटरनेशनल की करंट के टॉपिक जो है इसमें फॉरेन पॉलिसी में आपको आएंगे। और भारत की विदेश नीति जो है वो सेकंड पेपर में पूरी की पूरी है। ये सेकंड पेपर, इसमें पूरा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन कुछ और ये चीजें आपके सिलेबस में आ जाती है। दूसरा, इसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गांधी के सवाल, जो गांधी में सीधी सी बात है, फ्रीडम मूवमेंट गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है। एक अंबेडकर, अंबेडकर साहब का केवल और केवल रोल इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर उनका क्या रोल है, यही है। और तीसरा इसमें नेहरू, नेहरू की केवल फॉरेन पॉलिसी है, उनकी केवल और केवल जो फॉरेन, क्योंकि भारत के संविधान की विदेश नीति के निर्माता जो हैं वो ये है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सब कुछ होता है इसमें, तो प्रधानमंत्री जो है खासतौर से नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये सिलेबस में है, और करंट तक अपने को इसमें थोड़ी थोड़ी चीजों को देखना पड़ेगा कि कैसे विदेश नीति आगे बढ़ी, क्या गतिशीलता रही। इसमें फिर संविधान की विशेषताएं हैं, तो वो तो सेकंड पेपर में भी है। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये यहां भी है, यहां ये भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट में भी है, प्रेसिडेंट है। यहां केवल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लिखा है, और यहां पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लिखा। क्या फर्क पड़ेगा? वही बात, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पढ़ना ही है। हाँ, इसमें एक बात और है, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स, इंडिया के, केवल भारत के, दुनिया के नहीं, भारत में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन सी राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, और किस प्रकार से रजिस्टर्ड दल, किस प्रकार कैसे दल हैं, और कौन कौन से दबाव समूह हैं जो किस किस पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ की थोड़ी सी पॉलिटी अलग प्रकार की है कि हमारे यहाँ जो प्रेशर ग्रुप्स है, दबाव समूह हैं, वो सब के सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके बाद उनका अस्तित्व नहीं है। मिस्टेक, इसको मिस्टेक कहते हैं, मगर जो है वो रहेगी, उसमें हमारे कोई लेना नहीं। दूसरा, गवर्नर है, यहाँ पर आपको पढ़ना है, सीएम आपको पढ़ना है, मिनिस्ट्री आपको पढ़नी है, सेक्रेटरीट गवर्नमेंट का मुख्यालय पढ़ना है, और इसके साथ चीफ सेक्रेटरी को पढ़ना है, आरपीएससी पढ़ना है, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ना है। सीधी सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है। और पंचायती राज, ये लोकल गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं, वो आपको, ये सिलेबस आपका फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का है। ये फर्स्ट पेपर के भी उसी में ही, मैं एक में ही डालूंगा ये दोनों है ना, इसको अलग डाल दूंगा, इसको अलग डाल दूंगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीजें हो गई है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा। और देखिए
ये जो टॉपिक है 3-4 टॉपिक हैं, ये मैं लास्ट में डालूंगा स्टेट से रिलेटेड जो है, बाकी इसके साथ जो है सेकंड पेपर के साथ फ्लो में चलते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको मैं अलग अलग नहीं करूंगा, अलग अलग सिलेबस में है, जबकि बात तो वो की वो है, तो इसमें कोई अलग से देखनी। हाँ, ये चीजें तीनों जो हैं, ये तीनों गांधी को लेकर अंबेडकर और नेहरू, इनको मैं 3 वीडियो अलग से डालूंगा। क्यों अलग डालूंगा? क्योंकि आपका पूरा अंबेडकर आपको मूवमेंट पढ़ना नहीं, केवल पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में क्या है, फॉरेन पॉलिसी में क्या है, और हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका गांधी का क्या रोल है, वही पढ़ना है। तो हमें केवल ये देखना है। सेकंड पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया पॉलिटिकल साइंस का मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि आप यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है। कोई स्टूडेंट ठीक है थोड़ा बहुत चेंजेज आ जाए वो बात अलग है, बाकी लगभग सिलेबस में एक जैसा लोड है लिया हुआ। इसमें एक तो है थियोरी, सिद्धांत, मैं हिंदी में लिख दूं आप कहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई स्टूडेंट बाद में कहेंगे कि साहब हिंदी में, मैं ऐसे हिंदी में ही पढ़ाता हूं। सिद्धांत, अवधारणा, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, ये शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहे, और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, इंग्लिश में लिख देता हूं, विदेश नीति। ये 4 चीजें हैं इसके अंदर आपके सिलेबस में। स्टूडेंट डरता किससे है? सिद्धांतों से और अवधारणाओं से। वो सोचता है साहब ये हमारे को सेट नहीं होती। इसमें यह देखना है कि परंपरागत कौन से राजनीतिक सिद्धांत है और आधुनिक कौन से राजनीतिक सिद्धांत है। सेलेक्टिव और बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से देखना है। एक बार समझ लोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से। मैंने एक एक 2-2 थिंकर, 3-3 थिंकर बताए, ऐतिहासिक सिद्धांत के 2-3 थिंकर, 4 के ऐसे। सेबाइन किसका है? लियो स्ट्रॉस के सिद्धांत को मानता है। तो ये थोड़ी सी आप अच्छे से समझोगे तो ये 3-4 वीडियो में काम हो जाता है, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसका अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, प्रकृति क्या है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से इन क्लासेज के अंदर, ये मेरे दोनों जो हैं ये विद्यार्थियों क्लास रूम रिकॉर्डिंग है, क्लास रूम रिकॉर्डिंग जो आपको अभी मैं दे रहा हूं। आज ही आप कोर्स लेंगे तो आज ही आपको तुरंत मिल जाएगा। ऐप पर ओपन क्लासेज है, पहले के ओपन क्लासेज देखें और फिर उसको लें। वहां पर 3 कोर्स हैं, ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। अभी आपको एक तो हमारा स्कूल लेक्चर का लाइव चल रहा है, एक हमारा यूजीसी नेट का चल रहा है, वो आपको नहीं जाना है। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक का अभी कोर्स जो आज में बना आ रहा है, उस कोर्स में इसी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये रिकॉर्डिंग मिलेगी दोनों। अवधारणाएं बहुत अच्छे से मैंने समझाई है, जिसमें राज्य, संप्रभुता, ये सब एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। राज्य की आत्मा है संप्रभुता। लड़कों की ज्यादा मिस्टेक ये होती है कि वो सर अलग अलग पढ़ ले। एक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये बड़े सिंपल टॉपिक हैं। शक्ति, सत्ता, वेदता, शक्ति, सत्ता और वेदता, ये तीनों जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसको आपको अलग सेपरेटली देखना है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखेंगे तो आराम से इन चीजों को आपको समझ में आ जाएगी बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आनी नहीं है। बढ़िया से इसको देख लीजिए, और एक एक टॉपिक मैंने इसमें डाल रखा है आपके, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो इंडियन में वही चीज, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यहां आया, तो यहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग। यहां देखो, यहां एक चीज अपने को देखनी पड़ेगी, 1773 से लगाकर जहां संविधान निर्माण के कहीं ना कहीं बीज नीति दिखते हैं, छोटी सी चीज दिखती है। पहला हिंदुस्तान में चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है, वहां से अर्थ अपन शुरू करेंगे, 1950 तक के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो ये तो पढ़ना ही है, 1919-35 का अधिनियम ऐसे इसके साथ आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, विशेषताएं हूबहू जो यहां है यहां भी है। फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहां भी हैं, यहां भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो सीधी सी बात है, वो यहां स्पेशली है। यहां संविधान संशोधन लिखे हुए हैं,
जबकि मूल तो हम वहाँ भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दोनों एक ही सिलेबस है, कोई अलग नहीं है। हाँ, यहाँ एक लिखा है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो देखो पंचायती राज तो यहाँ है फर्स्ट सिलेबस में, मगर यहाँ पंचायती राज के साथ नगरीय स्वशासन भी हैं। जो लोग ईओआरओ की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी देखना चाहे तो ऐसे ईओआरओ के लिए मैं अलग से सिलेबस लाऊंगा, एक अलग, क्योंकि उसमें 40 नंबर के 2 एक्ट हैं। और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि वो 2 एक्ट पढ़ाने वाला आदमी नहीं है। जल्दी मैं कोशिश करता हूं कि 2 महीने तक तो मुझे इसमें लगेगा, और 2 महीने के बाद में ही मैं ये कोशिश करूंगा कि ईओआरओ के लिए स्पेशल कोर्स आया जाए। मैं जल्दी इसमें नहीं, आपको भले एग्जाम जल्दी होगा, मुझे नहीं, मैं ये आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि सर आप ऐसे नहीं पहले बना दीजिए, नहीं। फिर क्या है कि स्टूडेंट को लगता है कि सब कोर्स लेट हो गया। और मेरा पढ़ाने का अपना स्टाइल है, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये इस बात को ध्यान रखने पड़ता हूँ कि स्टूडेंट को और नहीं पढ़ना पड़े, उन्हें और कुछ नहीं करना पड़े, ये देखना होता है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में 3 बातें हैं। एक तो इंडियन हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही, एक तो यह है, दूसरा यूएनओ के साथ, और तीसरा हमारे पड़ोसी जो हैं इन पड़ोसियों के साथ कैसे हमारे संबंध हैं। ये तीनों चीजें यहाँ सेकंड ग्रेड में, कोई इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, केवल इसमें समझने की बातें जो इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट को जो लोड लगेगा वो ये लगता है। जिसकी क्लासेज मैं आपके साथ अभी डाल रहा हूं, नोट्स है जिसके बने हुए, लिखाता हूं, क्लास में हर बात लिखा रहा हूं, आप उस क्लास को, ऐसे मेरी ये भी क्लास रिकॉर्डिंग है, नो प्रॉब्लम, मगर मैं वो आपकी लाइव क्लास लूंगा। डायरेक्ट मेरी क्लासरूम से जो क्लास होगी इसी वीक में मैं शुरू करने वाला हूं, 7-8 तारीख के आसपास मेरी क्लासेस शुरू हो जाएगी, मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा, और उस मैसेज के दौरान आप सुबह 6 बजे से लगाकर 9 बजे के बीच मेरी कंटिन्यू क्लास लाइव आकर सेशन में सवाल भी पूछ सकते हैं, आप मिल सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपको ये रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग को रख सकते हैं। संस्कृत एजुकेशन और बाद में सेकंड ग्रेड, मेरा ये मानना है कि ये कुल टाइम लगभग 2 साल का यदि लग गया कई स्टूडेंट के, वैलिडिटी भले साल में एग्जाम हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मगर मैं जो वैलिडिटी देना चाह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि वैलिडिटी 2 साल दे जाए। तो अभी मैं इसकी वैलिडिटी जो दे रहा हूं, एक तो मैं ये कोर्स आपको दे रहा हूं जिसमें रिकॉर्डिंग कोर्स के साथ में लाइव क्लासेज हैं, दूसरी बात इसके साथ नोट्स, क्लासरूम नोट्स का मतलब है स्टूडेंट को जो क्लासरूम में लिखा रहा हूं वो नोट्स, और आपको लिखने हैं। देखो, खुद के लिखे हुए ही काम आएंगे, दूसरे के लिखे हुए काम नहीं आएंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। तीसरी बात, इसकी वैलिडिटी मैं 2 वर्ष के लिए दे रहा हूं, और साथ में इसकी फीस जो है, बहुत सिंपल बात बता दूं, मैंने सोच के ये बनाया है, ये सोचा है कि कम से कम रखी जाए, जितनी हो सकता उतनी, तो मैंने इसकी फीस रखी है ओनली 2000 रुपये, 2 साल की वैलिडिटी। ध्यान रखो, 2 साल तक आपके पास रहेगा। जब तक इसमें कोई चेंजेज होता है, कुछ आगे पीछे टॉपिक होते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड, ध्यान रखें, पॉलिटी से रिलेटेड की बात कर रहा हूं, केवल पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, जो विद्यार्थी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, 6 से लगाकर 9 बजे तक क्लास होगी, ये टाइम रहेगा मॉर्निंग का, AM मॉर्निंग का टाइम रहेगा, 6 से 9 बजे तक ज्वाइन कर सकता है। अब एक सवाल, यदि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहता है, कर सकता है। मेरा बाड़मेर में है, पॉलिटिकल पॉइंट नाम से, रिको पुलिस थाने के पीछे, डॉक्टर कांतराज पुनिया, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग की क्लास 6 से 9 बजे की क्लास रहेगी, उसमें आपको आना पड़ेगा, मगर उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको ये काम पहले, रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है आपको अपना मैसेज, नाम, पता भेजना है। मैं पहले फीस नहीं लेता, पहले रजिस्ट्रेशन वाली वो बात नहीं है कि पहले फीस लेके काम करें। आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको मैसेज कर दिया जाएगा इस तारीख को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि इसके बाद मेरा एक टॉपिक बाकी है जो फर्स्ट ग्रेड का, उसको मैं पूरा कराऊंगा। उसके बाद है तो लगभग 3-4 दिन लग सकते हैं।
मैं जो टाइम बता दूंगा उस टाइम आपकी क्लासेज होगी, आप जरूर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फीस नहीं देनी है, 1-2 दिन आराम से क्लासेज देखिए, उसके बाद आप आएंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, ये बात है। मगर उसमें इंडियन एंड फॉरेन पॉलिसी पूरी के पूरी ऑफलाइन पढ़ाई जाएगी। ये रिकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट थियरी है वो रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूं, वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद यदि मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो ऑफलाइन की ऑफलाइन में बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप आराम से इसको देख सकते हैं, आना चाहे तो आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, रामनगर बाड़मेर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये लगभग इसी वीक आपको बता दूं हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी क्लासेज जो हैं वो मैं डाल रहा हूं, आप आराम से क्लासेज देखें फिर जुड़ें, बढ़िया से मेहनत करें। और एक बात मैं आपसे कह दूं, यदि आप पॉलिटिकल पॉइंट से जुड़ते हैं तो आपको फिर इस सब्जेक्ट में और कुछ नहीं पढ़ना है। बस ये विश्वास करके बैठिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं यदि आप उतना पढ़ लेते हैं, रिवीजन करते हैं। और देखो, एक बार पढ़ने से काम नहीं, आप उस रिवीजन पढ़े हुए को बार बार रिवीजन करना, अच्छे से देखना, लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये आपका काम है। समर्पण होना चाहिए और जरूरी है सिलेक्शन के लिए। आज के युग में समर्पण बहुत जरूरी है, बिना समर्पण के काम चलता नहीं है, ये आप सब जानते हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक बात कहता हूं कि पॉलिटिकल पॉइंट एक वो स्टेशन है, वो जगह है जहां से अगला कदम आपके लिए आसान होगा, सरल होगा, सिंपल होगा। और मेरा ये मानना है कि जब आप पार करेंगे तो वो आपके लिए खुशियां ही खुशियां लाए, ये कहना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू। और जो जुड़ना चाहे वो मैसेज कर ले, नंबर नीचे लिंक दे रखा है, उससे आप सीधे लिंक पर क्लिक करोगे, मेरे पास मैसेज कर लीजिए, मेरे नंबर है उस पर दिए हुए नीचे, आप आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।